में बैठे हुए श्रोता बंधुओं से मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अरे वाह। तत्पश्चात बिंद स्टूडियो के सौजन्य से एवं हमारे छोटे भाई सुनील कुमार यादव के सहयोग से मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर पसंद करेंगे। यदि आप लोग पसंद करते हैं तो हमारे लिए आप लोगों का यही आशीर्वाद होगा। वाह वाह। कहानी है हास रस की, पति पत्नी के बीच की बात है। एक दिन उसका पति अपने पत्नी से 12 बजे रात एक सवाल करता है। क्या सवाल करता है? सजल सेज पर साजन के संग थी उसकी दुल्हनिया, प्रेम बसारत प्यारी के प्रति, अरे बोलल मधुर बचनिया। पत्नी से क्या बोला? जिगर का टुकड़ा मानत होकर हमको बारी धनिया, लगल प्यास जबरबा हमके लाके पिला दनिया। को 12 बजे रात प्यास लग गई। तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि प्रिय, प्यास तो हमें बहुत जबर लग गई और कहीं से पानी का व्यवस्था करके हमें पिलाओ जरूर। नहीं, रात नहीं बीत पाएगा। हाँ, अगर आदमी मानत हो तो। हाँ, तो पत्नी उठी, घड़ा के पास गई, देखती है तो घड़ा में पानी नहीं है। लाचार हो गई। तब क्या करती है, गीत के माध्यम से आप लोग जानेंगे। अरे कचौड़ी सुन कैला कचौड़ी बुढ़ापा में नहीं चाहते रहे थोड़ा हमें कम रही तो चलिए। आए वो कचौड़ी गली सुन कैला कैसे काहे कैसे मिर्जापुर भैला भूल जाओ। पलमु ओ सुन कैला
तो पत्नी क्या कह रही है, जब घड़े में पानी नहीं देखा तो क्या क्या बोली, कैसे हम पानी पियाई होगी गगरी छुआ जाई। गगरी छुआ जाए कैसे, कहाँ छुआ जाए, उसके पास बड़ी समस्याएं हैं सामने। कौन कौन सी समस्याएं हैं वो गीत के माध्यम से मिलेगा। पहली समस्या क्या बात, गगरी छुआ गई, सास मोर सूतल बाटी पहली दुआरिया, चमकी जब प्यारिया की छुआ जाई की गगरी छुआ जाई कौन हो रे गगरी में पानी नहीं बा, अगर गगरी लेके हम कुआं पर क्या चाहत है मकान के बाहर निकला कैसे, पहली समस्या थी कि सास माता पहली दीवारी पर पहली द्वार पर पाई गलत समय पाया बजी तो उनका नींद खुल जाए, जब नींद खुल जाई तो उन बोल बैठ जाए कि कौन है, या कुत्ता बिल्ली समझकर भी बोल रही है। तो जानकारी हो गई, जानकारी भी किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा तब दूसरी समस्या क्या बा, सूरज सूतल बाटे दूसरी दुआरिया, सूरज सूतल बाटे दूसरी दुआरिया, सूतल बाटे दूसरी दुआरिया, अरे कैसे हम पास हो गए, पास से सवारिया की गगरी छुआ जाए की गगरी छुआ जाए, या तो समय पर
दूसरी समस्या ये है दूसरे दरवाजा पर हसूर जी सुतल बा दूसरी समस्या कि उन्हीं के चारपाई के नीचे रस्सी बा हसूर हैं रस्सी खींचब कैसे छुआ जाई अगर रस्सी नहीं खींचब सही अगर वैसे ही जा सही तो हमारे शरीर का परछाई उनके चारपाई पर पड़ जाएगी तब धर्म बिगड़ जाएगी ये भी नहीं होना चाहिए धर्म के अनुकूल। तो और तीसरी समस्या का उसके सामने है क्या किसी तरह से अगर कुआं पे जाइला अगर किसी तरह से आगे बढ़ा सही कैसे भैया वो अगर खुना पर गए और अपन साड़ी छोड़ के डगरी में ठंडा लगा के पानी अगर खींचा सही तो चादरी रात बा हमार बदन देख के चंद्रमा देव शर्मिंदा हो जाए और हमें निंदा करेंगे ये भी नहीं होना ये भी धर्म के विपरीत है। अब सारी समस्याएं अपने पतिदेव से पत्नी बता रही है। अच्छा आगे देखें अगर पानी खींचा नहीं घड़ा भर के तो खिंचा तो नहीं बा एक समस्या ही होगा तब अगर खिंचा तो नहीं बा तब घड़ी ला भर जाला अगर कहीं ना खिंचाई
कठिन है। अगर आधा घड़ा पानी भर के खींचत और वो घड़ा के सिर पर रख के अगर चलत है तो कहल बा कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधा जल घड़ा में अगर रहेगा तो चलते समय रास्ते में वो पानी घड़ा के अंदर अंदर छलांग मारेगा तो छलांग मारकर शरीर पर पड़ेगा तो ये हमारा काजल जो है भुला जाएगा। काजल हमारा भुलाई जाएगी, इसलिए काजल भी नहीं भुलाना चाहिए, इसको भी बरकरार रहना चाहिए। और कौन सी समस्या बता रही है? हाथ हाथ में मेहंदी लगल गोरे महारा के मेटा समस्याएं बता रही हो, तुम्हें तो समस्याएं बताते बताते लग रहा है बोर हो जाए और यहाँ प्यास से जान कर खड़ा रहा है। बहुत जल्दी से पानी पिलाओ और तमाम प्रकार की पखंड मत बतियाओ। धीरधर सैया तो धीरधर सैया तृप्त करबे अरे हमारा तू हवा बढ़ के हमारे प्राण से की गगन छुआ जाएगा, की गगन छुआ जाएगा। अरे कटोरा भर रखल रहल सिकहर पर अचानक आएगा दिमाग पर ध्यान में अब वही आपका प्यास बुझाएगा। तुरंत पहुंचल शिखर के पास, शिखर से दूध उतारी और ले गई अपने पति देव को पिला दी। उसका प्यास भी तृप्त हो गया और सभी समस्याएं भी हल हो गई। यही यहाँ खाने का